हरे कृष्णा, राधे राधे। कान्हा की कहानियाँ में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज कान्हा जी की एक और लीला के बारे में हम सुनने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं कान्हा जी की ये लीला सुनाऊँ, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हरे कृष्णा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटी के साथ घर पर रहते थे। ब्राह्मण मंदिरों में पूजा करते थे और उसी से जो उनको रोजगार होता था उसी से वो घर संसार चलाते थे। उनकी पत्नी और बेटी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी। कभी भी किसी चीज़ को लेकर खिटपिट नहीं करती थी। जितना घर पर आया उसी में खुश हो जाती थी और इसी तरह से उनका संसार चलता था। बेटी धीरे धीरे बड़े होने लगे। ब्राह्मण देवता को अभी इस बात का चिंता सताने लगी कि बेटी बड़ी हो गई है, इनकी शादी तो करनी जरूरी है। ये चली जाएगी फिर हमारा कौन रहेगा। घर से बेटी की जाने की बात तो वो सपने में भी नहीं सोच पाते थे, परंतु समाज का जो नियम है उसे लांघना भी तो नहीं संभव था। बेटी है, शादी करके घर बसाना भी जरूरी था। ब्राह्मण रोज बाके बिहारी जी की मंदिर में दर्शन करके आते थे और रोज ही बाके बिहारी जी को यही बात कह के आते थे, बिहारी जी हमारी बेटी तो शादी होके चली जाएगी, फिर हमारा कौन रहेगा। एक दिन की बात है, जब वो बिहारी जी के दरवाजे के बाहर बैठ के यही मन ही मन सोच रहे थे और बिहारी जी के तरफ गीले आंखों से देख रहे थे, तब उनको ऐसा लगने लगा जैसे बिहारी जी कह रहे हैं कि मैं हूँ ना तेरा बेटा, तुम लड्डू गोपाल जी को घर लेके जा और उनकी सेवा कर, वही तेरा बेटा है। अब ये बिहारी जी ने कहा कि ब्राह्मण देवता को समझ में ऐसे ही आया, मन में ही उनकी ऐसी ख्याल आया, वो तो हमें नहीं पता, पर ब्राह्मण देवता के मन में ऐसे ख्याल आना भी बिहारी जी के भी संकेत ही है। बड़े खुश होकर ब्राह्मण उस दिन घर आए और अपनी पत्नी से कहे, थोड़े दिन में हमारी बेटी की शादी हो जाएगी और बड़े धूमधाम से वो अपनी ससुराल चली जाएगी, ससुराल में जाके राज करेगी। बिहारी जी के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा होगा, परंतु हम दोनों तो अकेले हो जाएंगे। ब्राह्मण की ऐसी बातों से ब्राह्मणी की भी आंख भर आई। बोला, हाँ वो तो है, परंतु हम करें तो क्या करें। अब ब्राह्मण कहने लगे, बाके बिहारी जी के मंदिर में बैठे बैठे मेरे मन में एक बड़ा अच्छा ख्याल आया, क्यों ना हम लड्डू गोपाल जी को अपना बेटा बनाकर घर लाए, तो लड्डू गोपाल जी हमारे बेटा बन जाएगा और हम कभी अकेले भी नहीं होंगे, बेटी भी आती जाती रहेगी। इस तरह से हम हमेशा घर पे हमारा बच्चा रहेगा। ब्राह्मणी भी इस बात से बड़ी खुश हो गई। एक्चुअली ब्राह्मणी को पहले से ही लड्डू गोपाल जी लाने का बड़ा शौक था, लेकिन ब्राह्मण देवता रोज मंदिर में जाके पूजा करते हैं और वो कहते थे कि नहीं, भगवान मंदिर में ही अच्छे हैं, उनको घर लाने की नहीं, वो घर में नहीं मंदिर में रहते हैं। इसीलिए ब्राह्मणी भी कुछ नहीं कहती थी, पर आज खुद ही ऐसा बात कर रहे सुन के ब्राह्मणी खुशी से झूम उठे। बोले, ऐसा जब संकेत बिहारी जी ने दिया है तब हमें रुकना नहीं चाहिए। चलिए आज ही हम तीनों चलते हैं और एक बहुत ही सुंदर सा लल्ला अपना घर पर बेटा बनाकर लाते हैं। वो दोनों बिहारी जी के दर्शन के लिए चले गए, बेटी को भी साथ में लेके गए और फिर जब वापस आते टाइम पे एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा लड्डू गोपाल जी की विग्रह लिए, उनके सोने के बिस्तर लिए, झूला लिए, कपड़े लिए और जो भी सामान उनको लगा अच्छा अच्छा सब ले लिए। इतने प्यारे, इतने सुंदर, इतने मनमोहक उस दिन लग रहे थे देखने में ठाकुर जी कि क्या बताएं। ब्राह्मण ने और ब्राह्मणी ने शुरू से ही सुना था कि उनको कोई ना कोई रिश्ता जरूर बनाना चाहिए। ब्राह्मण ने तो पहले ही सोचा था ये तो हमारा बेटा है, और ब्राह्मण की बेटी ने भी उनको अपना भाई मान लिया और वो अपने घर पर जो थोड़े दिन उनको बचा था शादी से पहले, भाई का खूब सेवा किया। इसी बीच राखी भी आ गई थी और राखी में भाई को राखी भी बांधा।
और रोते हुए आंसू लेके बोले, भाई मैं तो थोड़े दिन में चली जाऊंगी, पर तुम मुझे भूलना नहीं। तुम भाई का दायित्व हमेशा निभाना, मेरे साथ देना। मैं ससुराल में अकेली जा रही हूँ, पर तुम मेरे साथ कभी नहीं छोड़ना। ऐसा बहुत ही प्यार से ठाकुर जी के साथ एक रिश्ता बना के भाई बहन का एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता बन गया था। ठाकुर जी की सेवा होती रही, साल बीत गए। अब बेटी की शादी भी हो चुकी थी। ससुराल में बड़े खुश थे, परंतु राखी के जब समय आया तब वो किसी वजह से वापस नहीं आ पाई अपने मायके तक। और लड्डू गोपाल जी के साथ ये उनकी दूसरी राखी थी। पहली राखी तो उन्होंने शादी से पहले ही गोपाल जी के हाथ पे बांध के गए थे। दूसरी राखी में नहीं आ पाने का दुख एकदम उभर उभर के बाहर आ रहा था। ठाकुर जी को भुला नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दौड़ के जाऊं और ठाकुर जी को एक राखी बांध के आऊं। मन ही मन इतने आंसू चल रहा था, लेकिन उनके वो आंसू शायद ही बाहर दिखाई दे रहा था। ससुराल में है, लोग क्या कहेंगे, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी तो रखना पड़ता है। उस दिन ब्राह्मण की बेटी ने खाना भी नहीं खाए। पूरे दिन भूखा रहने के लिए सोच लिया कि बिना राखी बांधे खाना कैसे खा लूं। पहले तो राखी बांधना चाहिए, पर आज तो राखी कहाँ से बांधेंगे। फिर ये समझ ही नहीं पा रहे थे करूँ तो क्या करूँ। अच्छा पकवान बनाए, खाना बनाए, सास ससुर को परोसे, पतिदेव को परोसे, सब लोगों ने खाना खाया, परंतु सभी लोगों को ऐसा लगा कि शायद ये भी खाना खा लिया होगा। किसी ने पूछा भी नहीं। ऐसे में दोपहर हो गया था, भूख भी लग रही थी। तब तक दरवाजे में एक कोई आता है, नॉक करता है तो वो बेटी जाके दरवाज़ा खोलती है और देखा तो बाहर एक लड़का खड़ा है। बोला, दीदी थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या? बोला, क्यों नहीं, आज राखी के दिन आए हो, आओ तुम्हें थोड़ा सा पानी पिलाती हूँ। उस दिन ब्राह्मण की बेटी ने ठाकुर जी के नाम का कई सारे भोग बनाया था। उनको लगा ठाकुर जी तो आए नहीं, अब ये जो आए, कहते हैं अतिथि भी भगवान समान होते हैं। रक्षाबंधन के दिन ही आए हैं, क्यों ना इसी को खिला दिया जाए। उसने उस लड़के को आके कहा, तुमने मुझे दीदी कहा है, क्या मैं तुम्हें राखी बांधूं? लड़के ने कहा, क्यों नहीं दीदी, आज तो रक्षाबंधन है, तुम तो राखी बांधोगी, बांध दो मुझे राखी। तो उन्होंने छोटा सा जो ठाकुर जी के लिए राखी खरीदा था ना, वही राखी उनके हाथ में बांध दिए और साथ में ठाकुर जी के नाम पे जो भी भोग बनाया था वो भोग उनको दिया। उन्हीं मन प्रार्थना करने लगी, ठाकुर जी मेरा बांधा राखी और मेरा लगाया हुआ भोग आप ग्रहण जरूर कर लेना। मैं इस बार जा नहीं पाई, मुझे क्षमा कर दो, परंतु मैंने जो भी राखी बांधा वो तुम ग्रहण जरूर कर लेना। एक अद्भुत घटना उसके बाद घटी। माँ और ब्राह्मण ने जब ठाकुर जी को भोग लगाने गए तो देखे उनके हाथ में एक छोटी सी राखी बांधी हुई है। माँ बड़ा अवाक हो गए, घर पर तो कोई नहीं है, इस बार तो बेटी नहीं आ पाई है, फिर ठाकुर जी को राखी कौन बांधा? ठाकुर जी के हाथ में राखी कहाँ से आई? ठाकुर जी के मुंह में भी मिठाई लगी हुई है। ये देख के माता और उनके पिता ब्राह्मण एकदम चौंक गए और उनको बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये चमत्कार कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। उस समय टेलीफोन या बाकी इतनी जल्दी से फ़ोन कर लो, मैसेज कर लो, व्हाट्सएप कर लो, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। थोड़े दिन बाद जब माता पिता बेटी के घर जाने का प्रोग्राम बनाया और वहाँ पे पहुँचे तो बेटी को ये बात बताए तो बेटी की दोनों आंखों से उस समय आंसू बह रहे थे। कह रहे थे, माँ ऐसे ऐसे हुआ था, एक लड़का आया था जिसको मैंने राखी बांधा था, खाना खिलाया था और कहा था भगवान जी से कि मैंने तो इनको ही राखी बांधा, इनको भोग लगाया, आप ग्रहण कर लेना। और देखो मेरे भाई ने मेरी बात सुन ली और मेरे बांधा हुआ राखी भी उन्होंने पहन ली। इसी तरह से ठाकुर जी हमेशा अपने हर संबंध को निभाते हैं और हम भूल जाते भी हैं, तभी भी ठाकुर जी हमें नहीं भूलते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, बांसुरी वाले की जय, मोर मुकुटधारी की जय।
दोस्तों कहानी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।